हेलो स्टूडेंट्स। अपने लास्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने बात की थी एसिडिक कैरेक्टर को लेकर। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है हम उसकी बात करते हैं, दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो OH बॉन्ड है वो ब्रेक करता। तो सबसे पहला रिएक्शन जो यहां पर है दैट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ऑलरेडी 10th क्लास में रिएक्शंस को हमने स्टडी किया। अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल in the presence of concentrated sulfuric acid we will get ester by the removal of water molecule। तो इसके लिए जो भी एस्टर फॉर्मेशन के लिए हमें कहा जाएगा, उसी तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल को यहां पर चूज करते हैं। सपोज R' और R दोनों का वैल्यू हमने CH3 यहां पर रख लिया। Then in the presence of the reagent concentrated H2SO4 we will get CH3, COO, CH3 and H2O, and the ester form is methyl acetate। ठीक है, मिथाइल एसीटेट है जिसका यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। In the same manner we have reaction for अनहाइड्राइड फॉर्मेशन। ठीक है, अनहाइड्राइड का हम यहां पर फॉर्मेशन कराएंगे। एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड आवर वर्क इज टू चूज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर चूज करने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड या एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं बिकॉज दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। ठीक है, यहां एक अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज एसिड अनहाइड्राइड by the removal of water molecule। तो इस तरह से हम बड़ा इजीली फॉर्मेशन कर सकते हैं अनहाइड्राइड का एज वेल एज एस्टर्स। तो ये 2 रिएक्शंस हैं, दोनों को बड़ी अच्छी तरह से हमने स्टडी करने। कुछ और रिएक्शंस भी हैं हमारे पास, उन रिएक्शंस की बात करते हैं। तो आगे जो रिएक्शन हमें दी, दैट रिएक्शन इज विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2। ऑलरेडी हमने हेलो अल्केन हेलो अरेन्स के अंदर इन रिएक्शंस को स्टडी किया है। दैट इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद PCl3, तो जो OH है सब्स्टिट्यूशन कराएगा PCl3 इसका। सो वी विल गेट RCOCl, मींस इन प्लेस ऑफ OH देयर कम्स Cl। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारे पास एंड दिस इज नोन एज असाइल क्लोराइड। तो कन्वर्जन रिएक्शंस के लिए इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, हमें जनरल इक्वेशंस को वहां पर याद रखना है। ऐसे ही अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर, एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद PCl5, देन अगेन वी विल गेट RCOCl। फिर से हमारे पास असाइल क्लोराइड का ही फॉर्मेशन होगा, क्योंकि PCl3 या PCl5 क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे जहां पर Cl अटैच हो जाएगा। And another important reaction that we already studied is with thionyl chloride, SOCl2। पढ़ा है हमने इसको हेलो अल्केन हेलो अरेन्स में। So this is thionyl chloride and it gives again RCOCl। असाइल क्लोराइड का ही फॉर्मेशन होता है। This is the best method for the formation of acyl chloride because the product sulfur dioxide and the hydrochloric acid are gaseous in nature। तो बड़ा इजीली वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर चले जाते हैं। इसीलिए यहां पर हमें एक्सट्रैक्शन मेथड असाइल क्लोराइड के लिए यूज नहीं करना पड़ता, इजीली हमें असाइल क्लोराइड मिल जाता है। तो इस तरह से यहां पर हमें रिएक्शंस को कराना है।
और इन रिएक्शंस का ध्यान रखना है, कन्वर्जन रिएक्शंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर असाइल क्लोराइड अगर हमें बनाना है तो उसके लिए भी ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, अगर हम बात करें अमोनिया के साथ रिएक्शन का, देन अगेन अ वर्क इज टू राइट carboxylic acid, and when it is combining with ammonia with NH3, अब हम ये याद रख सकते हैं that this is acid, carboxylic acid, and this is a base, so they will form a salt. तो यहां पर हमारे पास एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, and that salt is RCONH4. ठीक है, एक अमोनियम सॉल्ट का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है, एंड फर्दर बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सिंपली वी विल गेट अमाइड. ठीक है, RCONH2. तो अमाइड का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा. दोनों ही तरह से रिएक्शन हो सकती है, एलिफेटिक एज वेल एज विद एरोमेटिक. ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए भी ये रिएक्शन पॉसिबल है, साथ ही साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भी ये रिएक्शन पॉसिबल है. तो हम एक एग्जांपल चूज कर लेते हैं एलिफेटिक का. इन प्लेस ऑफ R वी हैव CH3, so it is COH. The reaction is taking place with ammonia and there will be formation of a ammonium salt. ठीक है, एक अमोनियम सॉल्ट का यहां फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड फर्दर due to heating the removal of water molecule will take place and we will get CH3CO NH2, and the name of this compound is acetamide. और इथेनामाइड भी हम उसको कह सकते हैं, इसका फॉर्मेशन होगा. अब हमने कहा कि R के प्लेस पे हमने एलिफेटिक ग्रुप लिया, हम यहां पर एरोमेटिक भी चूज कर सकते हैं. तो यहां हम चूज कर लेते हैं बेंजोइक एसिड को. And the reaction is with ammonia, and there is formation of a ammonium salt. ठीक है, यहां अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले. तो यहां फिर से अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नॉन एज अमोनियम. तो अमोनियम बेंजोएट उसको बोला जाता है. सो दिस इज अमोनियम benzoate, and then further due to heating the removal of water will take place, and then there is formation of CONH2 which is known as benzamide. तो बेंजामाइड का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा. तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनिया. ठीक है, किस तरह से हमने उस रिएक्शंस को करना है, यहाँ पर उन रिएक्शंस को बड़ी अच्छी तरह से हम देख सकते हैं. ठीक है, इसलिए काफी ध्यान रखना है यहाँ रिएक्शंस का. फर्दर चलते हैं, आगे जो रिएक्शंस है दैट इन्वॉल्व्स द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें, देन द रिडक्शन रिएक्शन इज द इंपॉर्टेंट वन. और अगर रिडक्शन रिएक्शंस की हम बात करें, देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट. कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यहां पर यूज कर सकते हैं, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें, डाइबोरेन हम यूज कर सकते हैं रिडक्शन कराने के लिए, एंड देन due to the hydrolyzed reaction they will convert into alcohols, RCH2OH.
ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स का यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इजीली रिडक्शन रिएक्शन हम यहां पे करा सकते हैं। सो वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय यूजिंग दीज रिएजेंट्स simply we will get CH3CH2OH. So we can prepare ethanol. So this is the reduction reaction. The another reaction is decarboxylation reaction. And in the decarboxylation reaction, the removal of carbon dioxide will take place. ठीक है, decarboxylation, D का मीनिंग क्या है? D का मीनिंग है रिमूवल ऑफ कार्बन डाई। ठीक है, क्योंकि डी कार्बोक्सी है तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या लिखा गया? डी, डीई मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमने स्टडी किया है डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो उसी तरह से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमारे पास है। तो यहां जो रिएक्टेंट हमने यूज करना है दैट इज सोडियम सॉल्ट, RCOONA, एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यहां यूज करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और फ्यूज स्टेट में आ जाता है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? उसे ड्राई रखने में हेल्प करता है। तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने यूज किया विद कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम के साथ हमने उसका यूज किया। द रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सोडा लाइम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सोडा लाइम भी कह दिया जाता है। The mixture of sodium hydroxide and calcium oxide is known as soda lime. And these are important for the formation of alkanes. ठीक है, sorry, it is HI. There is another reaction in my mind. So we'll get sodium carbonate. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स बनाने के लिए रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम डायरेक्टली कन्वर्ट कराना चाहें, ठीक है, तो बड़ा इजीली हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करें इन द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन फर्दर विद सोडा लाइम कन्वर्ट इट इनटू अल्केन। हाँ, मैं रिएक्शन की बात कर लेता हूं। एक और रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, जिस तरह से हमने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात की, इसी तरह से कुछ और रिएक्शंस हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। एंड द रिएक्शन इज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोजन आयोडाइड। एंड व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, अगेन द रिएक्शन गोज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, तो अल्केन का वहां से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने रिएजेंट्स की बात कर ली, हमने कहा कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का वहां पर यूज कर सकते हैं, हम डाइबोरेन का वहां यूज कर सकते हैं, या हम हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम रिडक्शन रिएक्शन कराएं देन कार्बोक्सिलिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एल्कोहल्स, सेम विद HI। अगर हम कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन उसका कराएं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, देन दे विल कन्वर्ट इनटू अल्केन्स। ठीक है, इस तरह से हमें यहां रिएक्शंस को ध्यान देना होगा। एक और काफी अच्छी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज Hunt's-Dicker reaction. So if we will talk about the Hunt's-Dicker reaction, already we will study this reaction in the chapter haloalkane haloarenes. The reaction was taking place with Br2 in the presence of solvent carbon tetrachloride. And again the reaction is similar to the decarboxylation reaction because there is removal of carbon dioxide and AgBr. Silver bromide will be removed. So our main product is bromoalkane. ठीक है, तो ब्रोमोअल्केन बनाने के लिए इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं।
तो एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों के साथ हम यहां यूज कर सकते हैं. जैसा कि हम अगर एलिफेटिक की बात करें, सो इन प्लेस ऑफ आर वी कैन चूज CH3. So methyl bromide will be formed, or in place of CH3 we can use a aryl group also. So in CCl4 there will be formation of bromobenzene. So bromobenzene will be formed. So our work is to learn these reactions because these reactions are important again. Now move to the last part of these reactions in the chemical properties of carboxylic acid, that is substitution reaction. And in the substitution reaction, the first reaction we have HVZ, that is Hell Volhard Zelinsky reaction, also known as HVZ reaction. So in these reaction, our work is to learn firstly the reagent, the RCH2COH. This is the reactant. In the first step, the reaction is taking place with halogen in the presence of red phosphorus and water molecule. This carbon is known as alpha carbon. So the alpha substituted product will be formed. So we will get R, CHX and COOH. Means if we have this reactant and we want the reaction take place with Cl2 in the presence of red phosphorus and water molecule, then we will get CH3, CH. The substitution will take place at the alpha position and we will get COH. तो इस रिएक्शन का हम काफी यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहां पे हो सकती है. सपोज वी हैव दिस प्रोडक्ट, and the reaction is taking place with sodium hydroxide aqueous. Then the substitution reaction will take place and in place of CH we will get OH. ठीक है, तो जो Cl होगा वो रिप्लेस हो जाएगा बाय OH. तो वहां कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट होगा. ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है. इस तरह से रिएक्शंस हैं हमारे पास. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर मैं बात करूं हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द एग्जामिनेशन. कुछ और रिएक्शंस भी हैं. अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का, बेंजोइक एसिड का स्पेशली, तो बेंजोइक एसिड एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक अगर बेंजीन के साथ वो अटैच है देन इट इज नोन एज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. ठीक है, दिस इज अ meta directing group. So if the halogenation reaction is taking place in the presence of FeBr3, FeCl3, in the presence of Lewis acid we can say, then halogenation will take place at the meta position. So we will get only one type of product. ठीक है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा. If the reaction is taking place with concentrated sulfuric acid, then sulfonation reaction is taking place. पता है हमें इसका कि concentrated sulfuric acid के साथ sulfonation reaction होता है. So we will get the product this one, SO3H, sulfobenzoic acid. And suppose the third one, the much known reaction with concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. So the reaction is known as nitration reaction.
So the product that we will get is the nitro, meta-nitro benzoic acid. So in this manner we will get the product, and these reactions are known as the ring substitution reaction. So in this manner work is through the practice of this chapter. So this is the completion of our chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. So okay students, thank you very much.